हे गाइस, आज हम जानेंगे फायर कितने टाइप्स की होती है, फायर को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, पर्टिकुलर फायर को बुझाने के लिए हम क्या करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फायर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। चारों कैटेगरी को सोर्स ऑफ फ्यूल की स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि सॉलिड में मैं देखूं तो सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, कंबस्टिबल मेटल्स। लिक्विड्स की बात करें तो फ्लेमेबल लिक्विड्स और लिक्विफाइबल सॉलिड्स। गैसेस में फ्लेमेबल गैसेस। तो इन बेसिस पे फायर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इन फायर्स में सोर्स ऑफ फ्यूल सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल ऑर्गेनिक नेचर का होता है, जैसे कि वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक। उसे हम क्लास ए टाइप की फायर कहते हैं। क्लास ए टाइप की फायर को अगर आपको बुझाना है तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर मस्ट होता है। वहाँ पर आपको वाटर से ठंडा करना पड़ेगा। जहाँ पर सोर्स ऑफ फ्यूल फ्लेमेबल लिक्विड्स और लिक्विफाइबल सॉलिड्स होते हैं, उन्हें क्लास बी टाइप की फायर कहते हैं। क्लास बी टाइप की फायर को अगर आपको बुझाना है तो आपको वहाँ पर ऑक्सीजन का कट ऑफ करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का कट ऑफ करना, जिसे कि हम ब्लैंकेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। आप वहाँ पर पानी से बुझाओगे, आग नहीं बुझेगी। सपोज ग्राउंड पर काफ़ी सारा ऑयल फैल गया और उसमें आग लग गई, आप अगर पानी से बुझाओगे तो नहीं बुझेगी। आपको वहाँ पर सैंड यूज़ करना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वांटिटी आप सैंड डालोगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कट ऑफ होगा। जब तक कट ऑफ नहीं होगा तो सैंड के ऊपर से भी आपको आग जलती हुई दिखेगी। इसलिए आपको वहाँ पर एक हाई प्रेशर पर कट ऑफ करना होगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, सपोज़ एक छोटा सा कंटेनर है, बहुत छोटा सा, और उसमें फायर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या करो, आप फायरवॉल को फेंक दो। फायरवॉल इतने हाई प्रेशर पर बस्ट करेगी कि एकदम ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा और उससे आग बुझ जाएगी। बट अगर आप पानी डालोगे उससे नहीं बुझेगी। क्लास सी टाइप्स की वो फायर्स होती हैं जिनमें सोर्स ऑफ फ्यूल फ्लेमेबल गैसेस अंडर प्रेशर इंक्लूडिंग लिक्विफाइड गैसेस रहता है। मीन्स हाई प्रेशर पर गैसेस को स्टोर किया जा रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ लिक्विफाइड गैसेस का, जैसे कि एलपीजी। सभी के यहाँ पर सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी रहती है सिलेंडर्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपेन ब्यूटेन। लिक्विफाइड गैसेस वो गैसेस होती हैं जिन्हें सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर पर स्टोर करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म्स में रहें। ऐसा नहीं है कि 100% वो लिक्विड फॉर्म्स में रहेंगे, कुछ उनका परसेंटेज गैसियस फॉर्म में रहता है। जैसे कि सिलेंडर है हमारे पास, उसमें मैक्सिमम हमारे पास लिक्विड रहेगा और थोड़ा पोर्शन गैसेस फॉर्म में रहेगा। गैसेस लाइट होने की वजह से वो सिलेंडर्स में टॉप पर रहेंगी। जैसे अगर मैं घर पर एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ तो जैसे मैं गैस को यूज़ करता रहूँगा वैसे वैसे वो गैस ख़त्म होती रहेगी वहाँ पर, और जो लिक्विड है वो वेपराइज होता रहेगा। सिलेंडर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं लिक्विफाइड गैसेस के एलपीजी के अलावा। एनहाइड्रस अमोनिया, क्लोरीन, प्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इन गैसेस में कभी फायर होता है तो इन्हें फास्ट रेट पर अगर हमें एक्सटिंग्विश करना है तो हमें इनर्ट गैस, पाउडर, वेपराइजिंग लिक्विड जैसे एक्सटिंग्विश मीडिया यूज़ करने पड़ेंगे। क्लास डी में सोर्स ऑफ फ्यूल कंबस्टिबल मेटल्स होते हैं। ये वो मेटल्स होते हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम का। सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। अगर मैं इसे एयर के कांटेक्ट में लाऊंगा तो एयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है, अगर उसके साथ इसका कांटेक्ट हो गया तो एक स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उसकी वजह से हीट जनरेट हो जाएगी। इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। अगर क्लास डी टाइप की फायर हो रही है तो इसे बुझाने के लिए हमें स्पेशल मीडिया या स्पेशल टाइप ऑफ ड्राई पाउडर और कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने फायर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। वो इलेक्ट्रिकल फायर्स को अलग से यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर मैं क्लास एफ और क्लास ई फायर को भी डिस्कस कर रहा हूँ। क्लास ई फायर
इलेक्ट्रिकल फायर्स को बोलते हैं जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। क्लास एफ फायर कुकिंग ऑयल्स फैट्स की वजह से होती है। जैसे कि अगर मैं क्लास एफ का एग्जांपल लूँ तो आपने देखा होगा कि जब भी दाल में तड़का लगाना होता है उससे पहले एक चमचे में ऑयल को गर्म किया जाता है। कभी कभी वो ऑयल कुकिंग ऑयल फायर कैच कर लेता है, कभी कभी उसमें आग लग जाती है। उस फायर को क्लास एफ फायर बोलते हैं। ए फायर को बुझाने के लिए आप वाटर, फोम, एबीसी ड्राई पाउडर एंड हेलो कार्बन्स टाइप पाउडर का या एक्सटिंग्विश मीडियम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे आप। एबीसी ड्राई पाउडर मीन्स दैट पाउडर इज सुटेबल फॉर ए टाइप, बी टाइप एंड सी टाइप फायर। क्लास बी के लिए आप फोम, ड्राई पाउडर, क्लीन एजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करेंगे। क्लास सी के लिए ड्राई पाउडर, क्लीन एजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करेंगे। क्लास डी के लिए स्पेशल ड्राई पाउडर टाइप का एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए आप जिस भी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर यूज़ करेंगे उसमें जो भी एक्सटिंग्विश मीडिया है, चाहे वो ड्राई पाउडर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्लीन एजेंट हो, दैट शुड बी नॉन कंडक्टिव। इवन जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स इलेक्ट्रिक फायर्स के लिए यूज़ होते हैं उन सब का पहले नॉन कंडक्टिव टेस्ट होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट होना मस्ट होता है, तभी उन्हें पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। अगर एक बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेरा डी एनर्जाइज हो गया जिसकी वजह से फायर लगी है और उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से पहले किसी भी सोर्स में या किसी भी ऑब्जेक्ट में फायर कैच हो चुकी है, तो उसे बुझाने के लिए हम डिपेंड्स ऑन रिस्क उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। उस समय फिर वो एक स्पेशल ड्राई पाउडर टाइप वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में फायर हुआ है उस केस में हम ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और क्लीन एजेंट टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरा टाइप का यूज़ करेंगे जैसे डीसीपी या वाटर फॉर्म टाइप यूज़ करेंगे तो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इलेक्ट्रिकल फायर्स के साथ डील कर रहे हो। आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ रिंग द बेल। थैंक यू सो मच।